हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों आपका सीरीज चल रहा था, उसी का आज हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आप लोगों को आज टेस्ट लेने वाले हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोगों का टेस्ट लूंगा। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि 35 ऑब्जेक्टिव में से आपको पहले से कितने मालूम थे। ज़्यादातर क्वेश्चन है दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले से क्वेश्चन करा दिए हैं। 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का दोस्तों जो क्लास चल रहा था उसी का मैं टेस्ट लेने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। एकदम बेहतरीन तैयारी, एकदम गायदा फान वाला तैयारी। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर पहले बार आए दोस्तों तो पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों जाने और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। हम आप लोगों को इंग्लिश का क्लास एवरी डे दे दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ। एवरी डे दोस्तों आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ दे दोस्तों। अगर इंग्लिश मजबूत हो जाएगा तो आप लोग तो और भी समय दोस्तों तहलका मचा दोगे। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहो। पहले से आंसर पता हो तो चैट में आंसर देते रहेगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों और बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है दोस्तों वो किस प्रकार का होता है। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड का जालक जो होता है दोस्तों वो किस प्रकार का होता है आप लोग बताइए। तो चलिए ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन नंबर बी हो देंगे अष्टफलकीय होंगे। यानी कि दोस्तों सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है वो अष्टफलकीय होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है वो अष्टफलकीय होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरा दोस्तों बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए दोस्तों और ध्यान दीजिए। आप पढ़ते ही आप लोग दोस्तों जवाब दे दीजिए। ठीक है ना, आप लोग बताइए एफसीसी होता है दोस्तों एफसीसी। ठीक है ना, इसमें जालक में कितने परमाणु होते हैं। एफसीसी जालक में दोस्तों कितने परमाणु होते हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। बताइए तो आप लोग इसका सही उत्तर चैट में क्या देंगे। चलिए आप लोग दोस्तों पहले से आंसर पता है तो चैट में आंसर देते रहेगा दोस्तों। आप लोगों को आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे और भी मेहनत करोगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों। एफसीसी का दोस्तों जो जालक होता है वो 4 जो परमाणु होते हैं दोस्तों इसमें 4 होते हैं। यानी कि एफसीसी जालक में दोस्तों परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 4 होती है। यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एफसीसी जालक में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 4 होती है। तो आप लोग दोस्तों पूछ रहे हैं कि जो आप लोगों को आंसर देते रहना है। आप लोगों को ये दोस्तों गिनना है आप लोग को कितने गलती हुए। आप लोग 35 में से उतना को घटा देंगे, जैसे एक गलती होता है तो जैसे 34 आपका सही हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कीजिए। ठीक है, तो आप लोग बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या देंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। और जब पैगाम में झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, बताइए विलय के अणु विलायक के अणु की जटिल आयन की देखिए सरल आयन। देखिए पहले से आप लोग को करा दिए दोस्तों, आशा है कि आप लोग बतला सकते हो। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों। अधपरागाम में झिल्ली जो होता है इससे परासरण क्रिया में जो निकल पाता है वो विलायक के अणु नहीं निकल पाता है दोस्तों। विलायक के अणु तो निकल जाएंगे, लेकिन जो विलायक के अणु होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये अणु नहीं निकल पाते हैं। अधपरागाम में झिल्ली जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, परासरण की क्रिया में निकाल पाते हैं तो विलायक के अणु निकलेंगे। ठीक है ना, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिए दोस्तों। आप लोग अगर आप लोग को याद ना हो तो आप लोग को यही कहना चाहूँगा दोस्तों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। चलिए एक दोस्तों यहाँ पर कहा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 12th में पढ़ना है। तो बताइए शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बतलाते जाइए दोस्तों। यहाँ पर सब लोग कमेंट करके बताइए आप लोग परफॉर्मेंस अपना देखा है कितना आप लोगों में टैलेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ज़्यादा सही हो तो जाहिर सी बात आप लोग खूब और मेहनत करोगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अगर आप लोग दोस्तों रेगुलर क्लास पर जेंट रहते हो दोस्तों तो मैं पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा ना वो सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लास में याद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को एकदम दोस्तों 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों, जिससे आप लोग को क्वेश्चन दिमागों में चला जाता है, जिससे आप लोग को आंसर जाने की उत्सुकता बढ़ जाती है। तो बताइए प्रासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम क्या होता है दोस्तों। देखिए प्रासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, आयतन बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए ताप दोस्तों प्रासरण दाब बढ़ेगा जब तापक्रम क्या होगा, प्रासरण दाब बढ़ता है तो तापक्रम क्या होता है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्यों देंगे। आशा है कि सभी स्टूडेंट बतला सकते हैं। ठीक है ना, पहले से मैं इसका आंसर करा दिया हूँ।
चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, जब प्राचलन दाब इंक्रीज करेगा दोस्तों तो यहाँ पर तापक्रम भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। अर्थात दोस्तों प्राचलन दाब बढ़ता है तो तापक्रम भी बढ़ जाता है, यानी कि सही उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर देंगे। प्राचलन दाब बढ़ेगा तो तापक्रम भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो देंगे। देख सकते हो 16 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है 2022 में पूछ जाए, ये कोई गारंटी नहीं है आप लोग, इसलिए सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। चलिए इसका तो सब लोग बतला सकते हैं, चलिए बतलाइए तो, चलिए बताइए, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सब लोग बताइए, बहुत ही अच्छा। चलिए बहुत ही अच्छा, निम्नलिखित में तो कौन द्वितीयक सेल है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये नहीं होगा, नहीं ऑप्शन सी होगा, नहीं ऑप्शन डी होगा। लेड स्टोरेज जो बैटरी है दोस्तों द्वितीयक सेल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी कि दोस्तों द्वितीयक सेल जो होता है, ठीक है ना, द्वितीयक सेल वो लेड स्टोरेज बैटरी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर देंगे। यानी कि जो द्वितीयक सेल जो होता है दोस्तों वो लेड स्टोरेज बैटरी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। चलिए आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहिए दोस्तों, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है ना। आप लोग एग्जाम एकदम जिस प्रकार से गर्दा उड़ेगा, समझिए एग्जाम में आप लोगों का चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को कमेंट बॉक्स को ओ मार्क शीट में बदल करके आप लोगों को आंसर देना है। चलिए बतलाइए, बिलियन की चालकता किसके समानुपाती होती है। बिलियन की जो चालकता होती है दोस्तों, बिलियन की जो चालकता होती है वो कैसे समानुपात है, तनुता के समानुपात है, कि आयनों की संख्या के समानुपात है, कि बिलियन के आयतन के समानुपात है, कि विद्युत घनत्व के समानुपाती। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, बिलियन के चालकता के समानुपाती है, तो एकदम बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो देंगे। बिलियन की जो चालकता होती है दोस्तों वो आयने के समानुपाती होती है, आयनों की चालकता के समानुपाती होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सारा क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिए। अगर आप लोगों को याद है या आप लोगों को पहले से पता हो तो आप लोग चैट में आंसर दे दीजिए, आप लोगों का परफॉर्मेंस भी दिखा रहेगा। चलिए ये भी क्वेश्चन एकदम कहूँगा दोस्तों, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए तो 2020 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए बताइए तो रासायनिक अधिशोषण होता है वो कैसा होता है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो कैसा होता है। चलिए बहुत ही अच्छा, उत्क्रमणीय होता है। अगर भौतिक अधिशोषण की बात करेगा दोस्तों, ठीक है ना, अगर भौतिक अधिशोषण की बात करेगा दोस्तों तो आप लोग ध्यान रखना, भौतिक अधिशोषण में उत्क्रमणीय होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण की बात करेगा दोस्तों तो आप लोग ध्यान रखना अनुत्क्रमणीय होता है। यानी कि रासायनिक अधिशोषण में दोस्तों अनुत्क्रमणीय होता है और भौतिक अधिशोषण में उत्क्रमणीय होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से जान लीजिए, क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में एवरीडे दोस्तों पूछा जाता है, यानी कि हर ईयर पूछा जाता है। जो कि इस बार भी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इससे भी आए थे, पूछा था कि रासायनिक अधिशोषण प्रति होता है, कितने प्रति होता है, ऐसा क्वेश्चन भी आया था। चलिए बताइए तो विलायक जो होता है दोस्तों, विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है। देखिए विलायक विरागी जो कोलाइड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बताइए, तो आप लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे, विलायक बोला दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए, सरफेस केमिस्ट्री का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, बताइए तो विलायक जो होता है दोस्तों, विलायक कोलाइड होता है। देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है विलायक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप लोग वहां से भी आप लोग पता कर सकते हो। तो आशा है कि यहाँ पर दोस्तों जो रेगुलर क्लास करते होंगे, जो आपने दोस्तों जो होता है सेल्फ स्टडी में करते हो, बिल्कुल बतला सकते हैं। तो बताइए आप लोगों को क्या लगता है, जो आप लोगों को आशा लगता है दोस्तों वही आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। यानी कि जो दोस्तों होता है विलायक विरागी जो कहलाते हैं, विलायक विरागी के याद रखना लायोफोबिक। अगर दोस्तों विलायक विरोधी पूछेगा, ठीक है ना, सॉरी विलायक यहाँ पर दोस्तों स्नेह पूछेगा तो यहाँ पर दोस्तों लायोफिलिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है, विरागी पूछा है, क्या पूछा है, विरागी पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लायोफोबिक हो जाएंगे। यानी कि विलायक विरागी जो कहलाता है दोस्तों, विलायक विरागी वो दोस्तों लायोफोबिक कहलाता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खनिज जिससे धातु का निष्कासन होता है कहलाता है, बताइए तो दोस्तों क्या कहलाता है। खनिज जिससे धातु का निष्कासन कहलाता है क्या कहलाता है, बताइए तो अयस्क कहलाएगा, गैंग कहलाएगा, स्लैग कहलाएगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए गए आप लोग को, यही आंसर में बतलाना है। यहाँ पर चैट में क्या हो जाएंगे इसके सही उत्तर। चलिए बतलाइए दोस्तों आप लोग, बहुत ही अच्छा एकदम ऐसे ही कमेंट करते रहे। खनिज वस्तु जिससे धातु का निष्कासन होता है,
खनिज जिससे धातु का निष्कासन होगा दोस्तों, ठीक है ना, वो अयस्क कहलाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। खनिज जिससे धातु का निष्कासन फायदेमंद होता है या निष्कासन होता है वो दोस्तों अयस्क कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं दोस्तों, यानी कि हर बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिए 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम सारा एकदम याद कर लीजिए। चलिए कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है बताइए। तो दोस्तों कॉपर पायराइट जो होता है उसका सूत्र क्या होता है बताइए। तो CuFeS होता है दोस्तों, कि CuFeS2 होता है कि Cu2S होता है, क्या दोस्तों Cu2FeS2 होता है। तो बताइए देखिए क्या आपका एग्जाम में पूछा गया है 2010, 2015, 2017, 2021 में। तो आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, तो समझिए आप लोगों का टेस्ट में यह क्वेश्चन आ गया। तो समझ सकते हो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन को कवर कर लिया। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है Cu होता है, ठीक है ना, CuFeS2 होता है दोस्तों, किसका। तो ध्यान रखना कॉपर पायराइट का सूत्र होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो किसका सही उत्तर हो जाएंगे। यानी कि कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है दोस्तों CuFeS2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए सिनेवार कहा जाता है, देखिए तो दोस्तों आप लोग बतलाइए सिनेवार जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है। GS को कहा जाता है कि PBS को कहा जाता है कि ZNS को कहा जाता है कि H2S को कहा जाता है। आप लोग बतलाइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, आप लोग एकदम आवश्यक एकदम धुर्री उड़ा दीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, अयास्क में ये सुनिए दोस्तों सिनेवार जो कहा जाता है वो HGS को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर देंगे। सिनेवार जो कहा जाता है दोस्तों वो HGS को कहा जाता है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ए बिल्कुल सही उत्तर देंगे, HGS हो जाएंगे यहाँ पर सिनेमा, जिसका दोस्तों ऑप्शन नंबर है एकदम समझ सकते तो खूब मेहनत करें आप लोग, ऐसे मेहनत करते रहे दोस्तों। तो मैं जब दोस्तों झूठ नहीं बोलता हूँ 90% बिल्कुल आपका आ सकता है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है एकदम मैथ का एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अगर आप लोगों का दोस्तों इंग्लिश मान लीजिए 90 या 90% के आसपास आ जाता है तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप लोग 90% ला सकते हो, क्योंकि मैथ का आप लोगों को दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ इंग्लिश का भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। पहले बार चैनल पर विजिट किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं दोस्तों, तो आपकी सफलता के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बताइए सिल्वर युग क्या कहलाता है बताइए। गैलेना कहलाता है कि डोलोमाइट कहलाता है, लोमोनाइट कहलाता है, मैग्नेटाइट कहलाता है। तो ध्यान रखना सिल्वर युक्त कहलाता है वो HGS का सिल्वर युक्त दोस्तों बोल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग को वही क्वेश्चन आ गया सिल्वर दोस्तों, उसमें कहा जाता सिल्वर कहा जाता है, इसमें दोस्तों क्या कह रहा है सिल्वर कहा जाता है उसमें, इसमें दोस्तों का सिल्वर कहा जाता है। तो बताइए गैलेना डोलोमाइट मैग्नेटाइट। तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे। आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहो दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों होता है जो कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों वो आंसर देने का वो आप लोगों को बढ़ेगा। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, सिल्वर युक्त जो कहा जाता है वो गैलेना को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहो दोस्तों, रेगुलर क्लास पर जेट रहो, क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास पर जेट रहोगे तो सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए हीरे में कार्बन का प्रसंस्करण क्या होता है दोस्तों, यह संकरण होता है। हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है। तो ध्यान रखना हीरे में कार्बन का संकरण पूछा दोस्तों, जो कि 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए तो हीरे में कार्बन का जो संकरण होगा वो क्या होगा। sp3 होगा दोस्तों कि sp2 होगा, आप लोग को यही बतलाना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दे देंगे। तो ध्यान रखना हीरे में दोस्तों आप लोगों का अगर कार्बन प्रसंस्करण पूछेगा संकरण पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखना sp3 होता है। क्या होता है दोस्तों sp3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीरे में जो कार्बन का संकलन होता है वो sp3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक पक्का पूछे जाते हैं। आप लोगों को तभी विश्वास होगा जब हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कराएंगे। तो आप लोग सारा क्वेश्चन को एकदम याद करिए दोस्तों, आप लोग आंसर देते रहिए दोस्तों। आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, ये मत समझो कि यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना, आप लोग को ये मकसद से आंसर देना है कि मुझे जो है रैंक हासिल करना, जैसे कि 32-33 तक पहुँच सके, 35 तक पहुँच सके, ये आप लोग मन में दोस्तों कामना करो। चलिए उजला फास्फोरस पीला फास्फोरस क्या, चलिए बताइए तो उजला और पीला फास्फोरस क्या है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम बहुत VVI क्वेश्चन है। अप्रूप है दोस्तों कि समरूप है। बताइए आप लोग यहाँ पर सही उत्तर बतलाइए, चैट में क्या देंगे बताइए।
चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, उजला और पीला फास्फोरस जो होता है वो अपरोप ही होता है। क्या होता है? अपरोप ही होता है। लेकिन राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर देंगे दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर के बात करें उजला और पीला पूछेगा, फास्फोरस को भी, तो फास्फोरस को यहाँ पर अपरूप को याद रखना है। इनकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, ऐसे आप लोग रेगुलर क्लास करोगे ना यार तो एकदम कह सकते हैं एकदम एकदम उज्जवल हो जाओगे आगे से चल के। आपका दोस्तों भाग्य उधर हो जाएगा। क्यों? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को रेगुलर मेहनत करने से, आप लोग को ये दोस्तों आप लोग को चाहिए कि सेल्फ स्टडी कीजिए। जब तक आप लोग का टेस्ट नहीं लेंगे तो आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे नहीं, इसीलिए आप लोग को टेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए यार। हम लोग दोस्तों आपके लिए इतना बढ़िया बढ़िया और इससे बेहतर बेहतर वीडियो आप लोगों को लिए प्रोवाइड करा सकेंगे। चलिए 10 का संकेत क्या होता है कि इतना ही जो क्वेश्चन पूछेगा जाएगा तो आप लोग 90% नहीं लाओगे। देखिए 10 का संकेत पूछा, कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया। कुछ लोग टीएन मार रहे होंगे, ठीक है ना, कुछ विद्वान ऐसे होंगे जो रेगुलर क्लास नहीं मार रहे होंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर टीएन भी मार रहे होंगे। चलिए आशा है कि यहाँ पर दोस्तों पढ़े हुए छात्र जो मेहनत खूब करते हैं, जो अपने गरीबी को समझते हुए अपने मेहनत को एकदम बरकरार रखे हुए दोस्तों एकदम सेल्फ स्टडी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, तो बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, 10 का जो संकेत होता है बहुत ही अच्छा एसन होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 10 का जो संकेत होता है वो एसन होता है। देख सकते हो 19 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बतला होगा दोस्तों एकदम सारा क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना है। आप लोगों को एग्जाम से पहले भी हम आपको लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम बेहतरीन एकदम कॉन्सेप्ट के साथ उससे पहले दोस्तों आप लोगों को 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो आप लोग को टेंशन वेंशन नहीं लेना है दोस्तों, इधर उधर भटकना नहीं है। मैं कहता हूँ रेगुलर क्लास कीजिए, आप लोगों को दोस्तों डाउट सफाया हो जाएगा। चलिए ओलियम का सूत्र क्या होता है? देखिए इसका आप लोग सूत्र नहीं बताओगे ये हो नहीं सकता है दोस्तों। तो बताइए, आप लोग क्लास छोड़ के नहीं जाओगे, छोड़ोगे तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। चलिए बताइए ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2SO7 होता है दोस्तों, H2SO4 होता है कि H2SO3 होता है कि H2SO5 होता है? तो बताइए तो क्या होता है इसका ओलियम का सूत्र। चलिए ओलियम का सूत्र पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बताइए ओलियम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। चलिए बताते जाइए, सभी स्टूडेंट बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। ओलियम, चलिए बहुत ही अच्छा, कई लोग का जवाब। चलिए सब लोग एकदम तेजी में आंसर दीजिए। तो क्या होगा, सब लोग एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम ऐसा आंसर दीजिए कि चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों। देखिए सूत्र से पक्का ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ये आप लोग नहीं समझना, ये भ्रम में मत रहना कि उस सूत्र से नहीं पूछे। लेकिन पक्का कहता हूँ दोस्तों 2 से 3 मार्क्स आएंगे, सूत्र के रहेंगे 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ओलियम का सूत्र पूछेगा दोस्तों H2SO7 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों ओलियम का हुआ, और दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ओलियम का पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगी। अगर आप लोग से दोस्तों पूछेगा नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है ना, तो HNO3 का ना, क्या नाइट्रिक अम्ल का पूछेगा तो HNO3 का। देखिए आप लोग रेगुलर क्लास करोगे दोस्तों तो आप लोग को सारा बात है जो समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग रेगुलर क्लास नहीं करते तो कुछ नहीं करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जो होता है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग को तो दोस्तों रोजाना आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप लोग तैयारी कर पाएंगे, जिससे आप लोग दोस्तों जो होता है समय लिमिट सीमा से पहले आप लोग कोर्स की समाप्ति कर सकते हो। चलिए पोटासियम में दोस्तों किसका उदाहरण है? चलिए बताइए तो पोटासियम है वो किसका उदाहरण है, बताइए सब लोग। चलिए बहुत ही अच्छा बताइए, सभी स्टूडेंट बताइए। यहाँ पर फालतू का कमेंट कोई भी नहीं करेंगे, इसका सही उत्तर बतलाएंगे और इसका आंसर देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, पोटासियम दोस्तों जो उदाहरण है द्विक लवण का उदाहरण है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। पोटासियम जो दोस्तों उदाहरण है वो दोस्तों द्विक लवण का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर देंगे। चलिए पोटासियम जो दोस्तों है द्विक लवण का उदाहरण है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ठोक दीजिए वीडियो को एक लाइक। चलिए ऊष्मा विद्युत का सुचालक क्या होता है? देखिए ऊष्मा विद्युत का अच्छा चालक दोस्तों पूछा है, ठीक है ना। तो आप लोग को यही बताना, आशा के बिल्कुल बतला सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए, चलिए बताइए ऊष्मा विद्युत का जो अच्छा चालक होता है वो क्या होता है? आयोग सब लोग बतला सकते हैं। एंथ्रासाइट कोक होगा कि हीरा होगा कि ग्रेफाइट होगा कि चारकोल होगा? देखिए ऊष्मा और विद्युत का, देखिए विद्युत का सुचालक कौन होता है? तो ग्रेफाइट होते हैं, आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे। ऊष्मा और विद्युत का जो सुचालक होगा दोस्तों वो ग्रेफाइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर देंगे। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर देंगे। ऊष्मा और विद्युत का जो चालक होता है वो ग्रेफाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कार्बनिक ठोस के शुद्धता का लक्षण है,
देखो दोस्तों क्या कह रहा है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण है वो क्या है, क्वथनांक है कि गलनांक है कि विस्तृत घनत्व है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताओ यार इसका सही उत्तर क्यों देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण है वो क्या है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, गलनांक हो जाएगी, यानी कि दोस्तों कार्बनिक शुद्धता का जो लक्षण होता है वो दोस्तों गलनांक होता है। क्या होता है दोस्तों, गलनांक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर देंगे गलनांक हो जाएंगे। आप लोग याद रखना दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना यार, जितना भी ऑब्जेक्टिव दूंगा आप लोग को एग्जाम से पहले, ठीक है। आप लोग को 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन दे दीजिएगा, आप लोग को 5 नंबर का मैथ तक को मैं आप लोग को सोल्यूशन करके दूंगा। एनसीईआरटी वगैरह जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आप लोग को सोल्यूशन करके कह सकता हूँ दोस्तों। मैं आप लोग को 90% कराने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाना। तो कार्बनिक शुद्धता का जो लक्षण है वो गलनांक हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है दोस्तों, तो ध्यान से बजिएगा। यहाँ पर कहता है CH3, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या। देखिए CH3 में एसिटेप्टिक क्रिया का कारण क्या, एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या, यही आप लोगों से पूछा है दोस्तों, तो बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑडोफॉर्म तो होगा नहीं दोस्तों, सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना, तो आप लोग बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, ऑप्शन भी नहीं, सभी लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है दोस्तों। चेक कर लेते हैं आप लोग का कितनों का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, CHL3 का दोस्तों जो होता है, ठीक है ना, CH3 में एसिड क्रिया का जो कार्य है दोस्तों आयोडीन मुक्त होकर निकालना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा दोस्तों, एकदम सिरों ने एकदम आग लगा दे, एकदम ऐसे रेगुलर आग लगा दीजिए दोस्तों, एकदम बहुत ही अच्छा करोगे अगर एग्जाम में ऐसे ही पढ़ोगे तो, ठीक है ना। एकदम रेगुलर क्लास कीजिए एकदम दोस्तों, एकदम कह सकते हो कितना कहो दोस्तों, आप लोग एकदम रेगुलर क्लास कीजिए ना, आप लोग को एकदम सारा क्वेश्चन याद है। आप लोगों को 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन को आप लोग को सोल्यूशन करूँगा, 2 मार्क्स तो दूर की बात है दोस्तों, हम 2 मार्क्स का भी देंगे। तो आप लोगों को टेंशन वेंशन कुछ नहीं लेना दोस्तों, एकदम समझिए ऑफलाइन आप लोग पढ़ रहे हो, रेगुलर क्लास कीजिए। एक 7 बजे चलता है आप लोग का इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लास है, जो कि एकदम कॉन्सेप्ट देते हैं दोस्तों, जिससे एग्जाम में आएगी तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए दोस्तों। अगर इंग्लिश का आप लोग प्ले लिस्ट में नई वीडियो देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो, यहाँ मैथ तक के आप लोगों को एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया है। तो आप लोग आशा है कि बिल्कुल एक मेरी बातों को समझेंगे, इस पर एक दोस्तों गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए एल्केन का पूछा था, एक एल्कीन होता है, एल्कान होता है, वो एल्केन होता है। एल्केन का पहले जानते हैं, अगर एल्केन पूछेगा दोस्तों, ठीक है, एल्केन दोस्तों पूछेगा तो देखिए CN, ठीक है ना, H2N +2 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एल्केन पूछ ही जाना एल्केन तो CnH2n हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे CnH2 हो जाएंगे। अगर एल्कान पूछ देगा, ठीक है ना, एल्कान दोस्तों पूछ देगा, ठीक है ना, एल्कान पूछ देगा तो CnH2n -2 हो जाएंगे, ठीक है, एल्काइन में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एल्केन पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। CnH2n जो होता है वो एल्काइन का होता है, एल्केन का होता है, सॉरी एल्केन का, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है कि इथान में पाई बॉन्डों की संख्या होती है। तो इथान में दोस्तों जो पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, आप लोग बताओ ये यार, इसका सही होता है क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पाई बॉन्ड पूछा, सिग्मा बॉन्ड नहीं पूछा, पाई बॉन्ड पूछा है। चलिए सब लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। देखिए इथान में जो होता है पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है दोस्तों, इथान में, ठीक है ना, इथान में पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है वो दोस्तों 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है इथान में पाई बॉन्ड की संख्या, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एकदम रेगुलर क्लास कीजिए दोस्तों, एकदम धमाल मचा दीजिए। चलिए कार्बन एकल बंध की लंबाई क्या होती है। देखिए कार्बन एकल बंध की लंबाई क्या होता है, आई होप दोस्तों बिल्कुल बतला सकते हो। आप लोग नहीं बतलाओ तो कौन बतलाएगा, इतना ही जो क्वेश्चन आप लोग तो बिल्कुल बतलाते, एकदम हंसते खेलते बतलाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, कार्बन एकल बंधन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो 1.54 एस्टोग्राम होती है, यानी कि कार्बन एकल बंध की जो लंबाई होती है दोस्तों वो 1.54 एस्टोग्राम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए मेथन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो मेथन में जो होता है सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होती है, 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है, 1 होती है, जी बताइए।
देखिए उन्हें इसके एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों CS3 में जो होता है CL4 में, सॉरी मेथन में दोस्तों यहाँ पर सिग्मा बॉन्डों की संख्या पूछा है। क्या पूछा दोस्तों? सिग्मा बॉन्डों की संख्या मिथेन में दोस्तों पूछा है, ठीक है ना। तो मिथेन में सिग्मा बॉन्डों की जो संख्या होगी दोस्तों आप लोग को यही बताना है कि मिथेन में जो सिग्मा बॉन्डों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, जो मिथेन में जो सिग्मा बॉन्डों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो ध्यान रखना आप लोग, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होती है वो 4 होती है, यानी कि दोस्तों मिथेन में जो सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होती है, ठीक है ना, वो 4 होती है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को कुछ अलग लगता है तो आप लोग कमेंट करके बतला सकते हो। मेरे हिसाब से इसका हल करूंगा तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, पाई बॉन्ड की संख्या 4। चलिए एल्कोहल में सक्रिय, देखिए एल्कोहल पूछा दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 1920 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बतलाना एल्कोहल में जो क्रियाशील मूलक होता है वो क्या होता है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, एल्कोहल होता है। अगर दोस्तों एल्डिहाइड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड CH होता है, एल्डिहाइड के बाद तो CH होती है, इसलिए यह नहीं होगा क्योंकि एल्कोहल का पूछा है इसलिए दोस्तों OH होगा। यहाँ पर दोस्तों कीटोन नहीं होगा, कीटोन नहीं पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि दोस्तों आप लोग अगर OPS नाम पूछेगा तो आप लोग क्या करोगे, जैसे एल्डिहाइड का पूछेगा तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO कर दो। अगर तो यहाँ पर दोस्तों CH3 लगाओगे तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एल्डिहाइड जो होता है दोस्तों क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड के बाद क्या होता है तो एस्टल्डिहाइड हो जाएंगे, CHO लगा दोगे तो इस तरह से होता है। आप लोग को IPSC नाम दोस्तों भी जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को तो कहता हूँ दोस्तों रेगुलर क्लास कीजिए, आप आपकी मर्जी, आप लोग करोगे या नहीं। चलिए कास्ट स्पिरिट जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं बताइए। तो कास्ट स्पिरिट क्या कहलाती है दोस्तों, मिथाइल अल्कोहल कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, कास्ट स्पिरिट जो कहलाते हैं दोस्तों मिथाइल अल्कोहल कहलाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए फेनॉल का सूत्र दोस्तों बताना। चलिए फेनॉल का सूत्र क्या होता है बताइए। तो चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, फेनॉल दोस्तों देखिए ये बेंजीन का होता है इसलिए ये नहीं होगा। फेनॉल दोस्तों बात कर रहा है, ठीक है ना, C6H5, ठीक है ना दोस्तों, OH होता है, C6H5 OH होता है दोस्तों किसका, तो फेनॉल का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों C6H5 OH। अगर इस तरह का भी दे देगा तो फेनॉल को आप लोग पहचान लेना, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का रहता है फेनॉल। तो आप लोग दोस्तों रेगुलर क्लास कीजिए एकदम दोस्तों, आप लोग को ऑर्गेनिक भी मजबूत करा देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे करके। चलिए मेथनॉल का सूत्र क्या होता है, मेथनॉल। चलिए बहुत ही अच्छा, मेथनॉल। चलिए बतलाइए दोस्तों मेथनॉल। चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बतलाना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। आशा है कि बिल्कुल आप लोग बतला सकते हो। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए तो आया, लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही समझ सकते हो, ठीक है। तो मेथनॉल का जो सूत्र होता है ऑप्शन में। चलिए सब लोग तो बतला ही दिए। चलिए सिरका में जो पाया जाने वाला दोस्तों, जो भाष यहाँ पर जो पाया जाता है वहाँ पर तो क्या पाया जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत ही अच्छा। चलिए सिरका में जो पाया जाने वाला जो आम्ल होता है वो क्या कहलाता है। चलिए बहुत ही अच्छा, इथेनोइक अम्ल। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है ना, मिथेनोइक अम्ल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, मिथेनोइक नहीं इथेनोइक अम्ल, यानी कि दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। सिरका में जो पाया जाता है इथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए एक आते समय देखिए कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। देखिए कैनिजारो जो है दोस्तों अभिक्रिया वो कौन प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, तो आप लोग बताओ यार इसका सही उत्तर क्यों नहीं। कैनिजारो है दोस्तों जो कौन सा रिएक्शन नहीं दिखलाता है, तो आप लोग बतलाइए तो जाइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना कैनिजारो जो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है इसका आप लोग कमेंट स्टैंड याद तो है दोस्तों, आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट करके बतलाना, ठीक है ना। आप लोग आशा है कि बिल्कुल बतला देंगे। मैं कई बार इसका आंसर बताऊँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर बतला देना। मैं आशा करूँगा दोस्तों आप लोगों का सही होगा, तो आप लोग 35 को एक जोड़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को दोस्तों रेगुलर एक क्वेश्चन जो था आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है, तो आशा है कि आप लोग बिल्कुल इसका उत्तर दे दोगे। चलिए कैल्शियम फॉर्मेट का दोस्तों शुष्क द्रवण से क्या होता है, तो कैल्शियम फॉर्मेट दोस्तों पूछा, ठीक है ना। कैल्शियम फॉर्मेट से जो शुष्क द्रवण जो प्राप्त होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, कैल्शियम फॉर्मेट के जो शुष्क द्रवण से प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है।
चलिए बताइए दोस्तों, सब लोग बताइए एकदम, कोई भी यहाँ पर दोस्तों बेफालतू का कमेंट नहीं करेगा, यहाँ पर सही उत्तर देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो लास्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, कैल्शियम फॉर्मेट के जो शुद्ध जो प्राप्त होता है फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑयल ऑफ मिराविन कैसा कहा जाता है। ऑयल ऑफ मिराविन किसे कहा जाता है? बेंजीन को, काटियस अभिक्रिया को, नाइट्रोबेंजीन क्या बताओ दोस्तों? फिनॉल। चलिए बहुत ही अच्छा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिस स्टूडेंट का है उनका बिल्कुल एकदम धमाल हो गया है। ऑयल ऑफ मिराविन जो कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर देंगे, नाइट्रोबेंजीन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का सहज सूत्र क्या होता है? बताइए तो बेंजीन का सहज सूत्र क्या? CH2H2H6 बताइए, बेंजीन का सूत्र दोस्तों पूछा है, ठीक है ना। तो बेंजीन को दोस्तों फिनॉल से भी लेते गए, उस हम छोड़िए पहले। यहाँ पर दोस्तों बेंजीन का पूछा सूत्र C6H6 जो होता है वो बेंजीन का सूत्र सहज सूत्र होता है। देखिए 2016 और 20 के एग्जाम यानी कि अभी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए ग्लूकोज है दोस्तों, बताइए क्या है ग्लूकोज? देखिए ग्लूकोज C6 होता है दोस्तों, ठीक ना। तो C6 यहाँ पर 6 है दोस्तों, कार्बन यहाँ पर 100 हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर देंगे। और ये दोस्तों आप लोग को बिल्कुल वीडियो एकदम कह सकते हैं पसंद आया। अगर पसंद है तो प्लीज यार कमेंट करके बताओ वीडियो में आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से मालूम थे, ताकि हमें पता चल सके दोस्तों हमारी जो तैयारी करा है दोस्तों आप लोगों को कितना कारगर सिद्ध हो रही है। यही हम लोगों को जानना मकसद है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जितना भी क्वेश्चन सर्विस से नहीं दोस्तों, आप लोग जितना भी दोस्तों अगर काम में से है तो कोई दिक्कत को आप लोग कमेंट तो कीजिए, हमें पता तो चल सके आप लोग की तैयारी कैसी है दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप लोग प्लीज़ यार 8 बजे का क्लास ज्वाइन कर लेना, हम आपके लिए इतना दोस्तों मेहनत करते हैं। तो आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन करना दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जो अध्ययन कर सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।